मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो सुसाइड करना या तो हैदराबाद छोड़ के भाग जाना। तुमको क्या मालूम, यहाँ हम जो है 20 साल से पॉलिटिक्स में हैं। तो मैं इनको एक डायलॉग बोला था, बोला जलील भाई 20 साल से आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप 20 साल पहले एक पान का डब्बा खोलते तो आज आपको एक प्रॉपर्टी रहती थी आपकी, आज कुछ भी नहीं है आपके पास। बोलते चलिए उठी उठी आप जाइए, आप यहाँ ना होके बड़ा जैसे। मेरे वालिद ये बोलते थे कि आप 2 पैसे की चने बेचिए, खुद का बिजनेस करिए। आप हम हैदराबादी नौजवानों में क्या कमजोरी देखते हैं अब्दुल मजीद साहब? मैं अगर जा रहा हूँ तो रास्ता बदल लेते थे, कहाँ पैसे मांगते कि क्या है कि बोलते। मैं मेरी बीवी बच्चे पूरे अहद कर लिए कि जब तक हम पूरा खर्जा अदा नहीं होगा जब तक हम नए कपड़े नहीं बनाएंगे। अब्दुल मजीद साहब, इस दुनिया में कामयाबी किस किस्म के लोगों की कदम चूमती है? तो वो जो किस्सा है मेरी जिंदगी का बहुत टफ किस्सा है, उसको मैं भूल नहीं सकता उसको मैं। किसी चीज का अफसोस है अब्दुल मजीद साहब आपको? हाँ, बहुत बड़ा अफसोस है मेरे को। किस चीज का? एक ही अफसोस है कि अब्दुल मजीद साहब, वेलकम टू द टेबल ऑफ विजडम। जी शुक्रिया। अब्दुल मजीद साहब, मेरी रिसर्च के दौरान आई केम अक्रॉस दिस आर्टिकल अबाउट द बिजनेस एम्पायर यू हैव बिल्ट, विच सेज कि from a single family outlet in Hyderabad, Abdul Majeed Sahab has grown Pista House into a brand that today operates over 44 stores across 5 countries. His work has been closely associated with the effort to secure the GI tag for Hyderabadi Haleem, giving the dish formal recognition and protection of its origin. Over the years, the brand has served more than 25 million customers and received about 700 awards across different categories. During the month of Ramadan, production scales significantly, with reports of up to 10 tons of Haleem being prepared in a single day to meet demand. अब्दुल मजीद साहब, अभी मैं लिस्ट अगर ये सारी पढ़ लूँ तो हमारा पॉडकास्ट का जो टाइम है वो काफ़ी नहीं होगा। अब्दुल मजीद साहब, ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हो रही है? हाउ वाज योर चाइल्डहुड ग्रोइंग अप? आप हम सबको आपके बचपन में ले चलिए। देखिए, हम जो स्टार्ट किए, जो मेरा एजुकेशन है नर्सरी से 7 तक, वो था एक मोगलपुरे में लाफडालो स्कूल बोल के, लाफडालो स्कूल। तो वहाँ से हम पढ़े, फिर वहाँ से उसके बाद से फिर मैं जो है मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, आंध्रा मैट्रिक। जब जो आंध्रा मैट्रिक चलती थी तो शुरू से हम जो पढ़ने में शार्प थे और अच्छा पढ़ते थे हम, और शुरू से शौक़ भी था मेरे को कि बिज़नेस के अंदर भी देखना है, पॉलिटिक्स में भी। जब हम छोटे थे तो जब वो चल रहा था, वो क्या बोलते हैं, इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था, तो हम लोग देखता था मैं क्या हो रहा है, क्या है, कैसा है, कितने सीट्स किसको है, कैसे, एक शौक़ था बिल्कुल एक। तो वो भी चलता रहा। फिर हम मैट्रिक पास करे, फिर अनवालम कॉलेज में एडमिशन लिए, और अनवालम कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ये हुआ कि तकरीबन हमारे दोस्त, जब हमारे स्ट्रेंथ और सबसे बड़ा कॉलेज तो अनवालम कॉलेज ही था, तो फिर उसके अंदर जो है हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में जो है हम शौक हुआ कि भाई कॉन्टेस्ट करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा। तो फिर इलेक्शन लड़े, जीते फर्स्ट ईयर, और अल्लाह का शुक्र करम ये रहा कि हम 5 साल भी जो है यूनियन में था मैं। क्या बात है। जी। और लास्ट ईयर ऐसा हुआ जो फाइनल ईयर था हमारा 84 में, तो कुछ ऐसे हो गए थे, लड़ाई झगड़े, ये वो टेंशन, पुलिस फायरिंग, ये वो बहुत सारे हुए। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है इसको इलेक्शंस को बैन कर दी थी। तो सबके सामने ऑप्शन ये था कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो मैं जो इलेक्शन लड़ता था कॉलेज में, तो वो जो है मैं जस्ट लाइक ए गेम की तरह लड़ता था मैं। मेरे को शुरू से पॉलिटिक्स में मैं शुरू से भी जो निया में कि क्योंकि हर किसी की फील्ड अलग होती है। तो जब हमारा एक तकरीबन जो दौर था वो, तो उसमें क्या था कि जो जलील पाशा वगैरह जो स्टूडेंट्स लीडर थे उन्होंने हमारे से कॉलेज में बहुत सीनियर थे उन्होंने, तो वो भी जो है हम जाके एक नामपली में एक ताज आइसक्रीम बोल के थी, तो फसीउद्दीन साहब जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी थे हुए, और उसके बाद इंतकाल भी हुआ उनका। हम बैठते थे तो एक डायलॉग याद है मेरे को, तो उन्होंने हमेशा ये बोलते थे, अरे तुमको क्या मालूम, यहाँ हम जो है 20 साल से पॉलिटिक्स में हैं, 20 साल से है। तो मैं इनको एक डायलॉग बोला था, बोला जलील भाई 20 साल से आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप 20 साल पहले एक पान का डब्बा खोलते तो आज आपको एक प्रॉपर्टी रहती थी आपकी, आज कुछ भी नहीं है आपके पास।
बोलते चलिए उठी उठी अब जाइए, अब नहीं आना हो गया बड़ा जैसे। जी। तो सबका देखिए इलेक्शन में भी जो है अल्लाह साथ देना है, किस्मत भी है, और सबका नेचर नहीं होता कि इलेक्शन में लीडर बनना बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। हर अच्छा चीज़ को सुनना, बोलना, काम करना, ये करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो उसके बाद से मैं जो है बिजनेस में आ गया। हमारा बिजनेस था कपड़े का। मेरे वालिद साहब पहले, सबसे पहले जो वालिद साहब ये बहुत मेहनत करे हमारे। मेहनत तो हमारे बड़े भाइयों की मेहनत है, जो कपड़े की लाइन में है, मेरे वालिद की मेहनत है, और बहुत कुछ हम वालिद से और मेरे जो बड़े भाई हैं उनसे बहुत कुछ सीखा मैं। और उन्हीं की जूतियों का तुफेल है मेरे माँ बाप का, जो आज अल्लाह ताला इस मुकाम पे रखा है। तो होता ये था कि जब कपड़े का बिजनेस था तो नामपली पे यूसुफियन बाज़ार और पत्थरगढ़ी पे यूसुफियन बाज़ार, न्यू बनारस हाल, ये जो हमारे जो दुकानें थे कपड़े के, तो वहाँ पर मैं बैठता था। तो हुआ ये कि मैं देखा कि कपड़े के जो सीज़न होता है कपड़े का, वो होता है रमज़ान और दिवाली, दशहरा। तो हम लोग जो जितने कपड़े वाले हैं वो एक साल इंतज़ार करते कि ईद का आने का। और पहले क्या होता था कि जब छोटे थे और हर घर में यही था कि रमज़ान में एक जोड़ा कपड़े बनाते थे और बकरीद में एक जोड़ा कपड़े बनाते थे, 2 जोड़े, और स्कूल यूनिफॉर्म 2 पेयर, बस उतने ही बनते थे कपड़े। जब पैसों का भी बहुत, पूरे हैदराबाद में शॉर्टेज था, पैसे उतने किसी के पास थे नहीं। बहुत कम लोग थे जो साल में 8-10 जोड़े कपड़े चलाते थे। मैक्सिमम 90% लोग जो है 2 एक आध स्कूल जोड़ा। यूनिफॉर्म, एक रमज़ान में एक जोड़ा और बकरीद में एक जोड़ा, बस। बीच में कभी शादी वादी या कोई हो गए तो ऐसे एक आध जोड़ा शादियों में से ऐसा लेते थे। तो जो हम इंतज़ार करते थे रमज़ान का, तो हो रहा ये था कि बाहर से लोग आके यहाँ पर जो एक वो लगाते थे फंक्शन हॉल में। अब जैसे फंक्शन हॉलों में चल रहा आजकल बड़े रमज़ान, सेल्स। बड़े सेल्स लगा रहे हैं। जी। तो ये जो एक साल से जो मेहनत कर रहे हैं, वो बीच में बड़े सेल्स वाले आके जो है बिजनेस ख़त्म कर दे रहे हैं। तो मैं सोचा कि भाई ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतने इंतज़ार में हैं, और बाहर से लोग, दिल्ली वगैरह से लोग आके जो है 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट सेल चला रहे हैं। ये तो चलने वाला है ना, तो चेंज करना चाहिए, बिजनेस को चेंज करना चाहिए। तो और एक ये था कि जब हम दुकान में बैठता था नापोली में, यूसुफन बाज़ार पे, तो सामने से बंडी पे भी जो है लेडीज के पंजाबी सूट्स बिक रहे थे 150-200 रुपये में। तो बोला अब आप कपड़े का तो ये पोजीशन होगा। हाँ, तो हर कोई बेच रहा। हर कोई बेच रहा, और जो बिल्कुल लो कर दिए थे बिल्कुल। तो बनाने क्या है, लाइन चेंज करना है, इसको चेंज करेंगे। और फूड का बिजनेस ऐसा है कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, फूड का बिजनेस। और मेरे वालिद ये बोलते थे कि आप 2 पैसे के चने बेचिए, खुद का बिजनेस करिए, अब जॉब मत करिए। तो शुरू से हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी करना, और देखिए बिजनेस करने में छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता। मैं भी आजकल जो बच्चों को यही बोलता हूँ, मैं, हर इंसान छोटे से बड़ा होता है। और आप ये ना सोचना चाहिए कि भाई इतना छोटा बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, कैसा होगा, तो नहीं, वैसा नहीं है। और देखिए जो अभी रमज़ान में जो हमारे पास जो बच्चे जो काम करते, जो बच्चे जो सर्विस में रहते, आपको ताजुब होगा कि हमारे पास लॉ के स्टूडेंट्स भी है, एमबीए स्टूडेंट्स भी है, कईयों बच्चे ऐसे हैं कि काम करते हुए पढ़ते हैं। अब बाहर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी हैं। तो एक महीने के रमज़ान की जो है इनकम अच्छी हो जाती है, खुद के कपड़े भी, माँ बाप के पास भी पैसे भेजते हैं वो लोग, और एजुकेशन भी है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये जो है अमेरिका में वैसी है। अमेरिका में देखिए आप कि बच्चे भी वहाँ पर जो है कोई बड़ा छोटा नहीं है, बच्चे यहाँ से जाते हैं, करोड़पति के लोगों के बच्चे भी है, तो हम बेकार नहीं बैठ सकते। सब काम करते क्योंकि हैं। हमारे पास जो हमारे एमपी साहब है वो भी बता रहे थे कि वो भी जो है लंदन में जो है काम किए, मैकडॉनल्ड्स। मैकडोनल्ड में काम किए। तो हालांकि इतना होने के बाद जो है काम होना ज़रूरी है, इंसान को बिजी भी होना है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर बच्चों को परफेक्ट करना है तो जो है माँ बाप से और इंडिया से दूर जो है बाहर अगर अमेरिका, लंदन वगैरह भेजेंगे तो बच्चे बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। माँ बाप की मोहब्बत, मुल्क की मोहब्बत, दोस्त अहबाब की मोहब्बत, कपड़े कैसे धोना है, सुबह उठना है, सब आपको ही देखना है, करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं और जो है परफेक्ट हो आते हैं। तो हम लोग जो है बच्चों को जो एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ रहे थे, सबसे ज़्यादा तवज्जो उनको देते हैं हम, और सबसे ज़्यादा बढ़ के सैलरी भी उनको देते हैं हम लोग। और ऐसा नहीं, पूरा रेस्पेक्ट। पिस्ता हाउस में कभी आप कहीं गाली नहीं सुनेंगे आप, बिल्कुल। कोई स्टाफ में, कोई आपस में, कोई सेट, और पता ही नहीं है लोगों को सेट कौन है और काम करने वाले कौन है। हम तो ये बोलते हैं कि पिस्ता हाउस ही हमारा सेट है,
हम सब काम करने वाले हैं। अभी हमारे फराज भाई से बातचीत हो रही थी मेरी कार में, जब आ रहे थे तो उन्होंने बोल रहे थे कि जो कंपनी के फाउंडर है, कंपनी में जो साफ सफाई भी करते हैं, सबके पास उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है, और हर किसी को उतनी ही इज्जत मिलती, किसी को कुछ बढ़ा के देखना, किसी को कुछ छोड़ा नहीं, सबको मजीद साहब वैसे ही देखते बल्कि बता रहे थे। और मैं पूछा कि मजीद साहब की सबसे बड़ी जो खासियत है जो उनको कारोबार में ऊपर लेके आई वो क्या है, तो उन्होंने बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, कदम जो है ज़मीन पे है। देखिए, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, सबको हमको ख़त्म होना ही है। अब जो जगह पे बैठे हुए हम 100 साल पहले कौन थे हमको नहीं मालूम, और आगे 100 साल के बाद कौन आने वाले हमको नहीं मालूम। परवरदिगार तो सब वो परवरदिगार ही है। तो बस वही है। तो एक हमारे शायर थे हैदराबाद के, इंतकाल होगा उनका, मैं नाम भूल जा रहा हूँ। तो उनका एक दो अशार है कि दो जहाँ में क्या रखा है, तू ही तू है। क्या बात है, तो बस बहुत खूब। बस उनका ही है, क्या तेरा क्या मेरा, सब उसी का है। जी हुआ ही ऐसे कि जब मैं सोचा कि बिजनेस करना है, जी तो सब हमारे घर वाले जो है, मैं बोला भाई मेरा हिस्सा ले लिया मैं, लेके मतलब हंसी मोहब्बत खुशी से। है। सब बोल रहे थे भाई तुम कैसा करेंगे, तुमको मालूम ही नहीं है, हमको जो है कपड़े की लाइन अपनी है। तो उसमें मैं जो है 2 साल काम किया मैं हर जगह इंडिया में, खुद जाके काम करा मैं, क्योंकि कोई चीज़ हासिल करने के लिए उस फील्ड में उतरना ज़रूरी है। जी। तो उसी दौरान में जो है शाली मंडी में जो पिस्ता हाउस है, वो बिल्डिंग 10 साल पहले बन गई थी, वो 85 में बन गई थी, तो 10 साल से बंद थी बिल्डिंग वो। तो वो हमारे जो एमएलए साहब हैं, मुमताज़ भाई साहब, जो एमएलए साहब से थे, उनकी बिल्डिंग है। तो फिर उनसे मैं 95 में वो बिल्डिंग किराए पे लिया मैं, किराए पे लेके स्टार्ट किया पिस्ता हाउस। और उस ज़माने की जो है सबसे एडवांस बेकरी थी। और शुरू से मेरा ये रहा कि मैं हमेशा जो है ऊंचा सोचा मैं, हम्म। छोटा काम कभी भी नहीं करा मैं, करना है तो काम बड़ा ही काम करना है। डर नहीं हुआ? नहीं देखिए, डर इसलिए नहीं हुआ कि कोई गलत काम नहीं है, ना जुआ खेल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, जो है अच्छे हलाल काम में हम काम कर रहे हैं। अल्लाह की मर्ज़ी है। और हम ऐसा है कि जो है हम साइकिल पे भी फिर लेते थे, हम कार में भी फिरते हैं। तो एक इंसान अपने आप को एक पोजीशन पे अगर रखा, समझिए सिंपल पोजीशन पे, तो कभी ज़िंदगी में तकलीफ नहीं होती इसको। बस कई लोग ऐसे कार में ही बैठते, एयर कंडीशन ही होना है, वैसा नहीं है। अगर हमको बॉम्बे जाना है तो टिकट नहीं मिला तो हम थर्ड के डब्बे में बैठ के चले जाते हैं, हम बस से चले जाते हैं, साइकिल वो तो बस से चले जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं। तो इंसान जो है फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। तो सबको मैं बच्चों को ये बोलता हूँ मैं कि सिर्फ तमाम तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। और जो मोतबरी आपके बड़ा बना हम ऐसा है, हम ऐसा, कुछ भी नहीं है। आप नथिंग और नथिंग, जी। सुनिए, आप सब कुछ जाए मट्टी में मिलना है। और बस लोगों की जो है अच्छा कोई आपका नाम अच्छे से ले ले, वो बहुत बड़ी बात है। मैं ये भी सुना अब्दुल मजीद साहब कि जब काम के टाइम पे आपको कहीं साइट पे जब रहना पड़ता है तो नीचे शतरंजी बिछा के भी आप लेट जाते हैं, आपको कंफर्ट उतना मैटर नहीं करता, सही है? बिल्कुल। देखिए बोला हम क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। हम क्या है बोलिए, कुछ भी नहीं है। सब अल्लाह की बस माशा, बस वो है बिल्कुल। मेहरबानी करम है परवरदिगार का। जी कहते हैं बड़ा ही बोला, बड़ा ही सिर्फ अल्लाह के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। बस बस तो ये। शाली बंडा जो पिस्ता हाउस है, वहाँ से कैसी शुरुआत हुई फिर उसके बाद? तो 10 साल से वो बंद थी बिल्डिंग जो एक। तो फिर मैं मुमताज़ भाई से बात किया मैं जी कि ऐसा खोलना चाह रहा हूँ, मिठाई की दुकान खोलना चाह रहा हूँ, बेकरी। तो उन्होंने परेशान हो गए मुमताज़ भाई, अरे ऐसा कैसा तुमको मालूम ही नहीं है, मैं करता हूँ। तो फिर उनके पास गाड़ी थी, गाड़ी में बैठ के साथ गए हम। फिर उन चाबियाँ दिए, फिर वहाँ से स्टार्ट किए। तो जब के ज़माने का सबसे बहुत ओल्ड सिटी का सबसे बड़ा किराया मैं देता था जब, अच्छा। क्योंकि जब 24,000 जब हमारा रेंट था तो बहुत बड़ी बात थी। इधर 24,000 रुपये किराए पे लिए बल्कि, जी क्योंकि जब आसपास के ज़मीनें जो थे पीछे जो मंझली बेगम की हवेली में जो है, जो पिस्ता हाउस के पीछे 1,000 रुपये गज ज़मीन बिकती थी जब। हम्म। 500-800 रुपये भी ज़मीन थी कट्टे में। मुमताज़ भाई खुद प्लॉटिंग करे थे 250-300। और कई लोग जो है 5 रुपये गज भी ज़मीन बेचे थे वहाँ पर। ओफ। तो जब का दौरा लगता है, पैसे की वैल्यू बहुत थी। तो वहाँ से हम जो है स्टार्ट किए। और मैं मुमताज़ भाई को बहुत इसलिए बहुत ज़्यादा वो करता हूँ कि जो है जब कुछ परेशानी आ गए थे मेरे को, मुमताज़ भाई जब मेरे को जो है जब 6 महीने का किराया मेरे पे बाकी रखे थे, तो बहुत बड़ी बात थी। मुमताज़ भाई के हमारे रास्ते बहुत बड़ी बात थी। तो जो है वो मैं भूला नहीं। तो इतना रेस्पेक्ट करता हूँ मुमताज़ भाई का, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ मैं कि वो याद है मेरे को। अब्दुल हाँ। मजीद साहब, तो अब ये बिजनेस के शुरुआत में सबसे मुश्किल मरहलों से जो आप गुजरे वो क्या थे?
देखिए 97 में जब पिस्ता हाउस स्टार्ट किए, उसके बाद बहुत आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी ऑटोमेटिक बेकरी स्टार्ट मैं ही करा स्टार्ट। अच्छा। पूरे एडवांस मशीन्स थे और बहुत अच्छी बेकरी थी। तो उसके 2-3 महीने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो उसके अंदर ऐसा होगा था कि जब के ज़माने में हमारा सेल जो है 1 लाख रुपया था। हुँ। 1 लाख जाके जो है वो 5,000 रुपये में आ गया। क्या वजह थी उसकी? कुछ एक ऐसा कुछ बर्गर वगैरह में गड़बड़ हुई थी, कुछ लोग ऐसा हो गए थे। अच्छा, जी, जी। नाम कुछ खराब हो गया उसकी नाम वजह खराब हो से। गया था जी। उसके अंदर। तो देखिए जो भी बिज़नेस करते हैं कि पूरे पैसे लगा के बिज़नेस नहीं करते थे। अब एक पिस्ता हाउस खोले हम, तो पूरे पैसे तो थे नहीं हमारे पास। तो हम जो चारमीनार बैंक से लोन भी लिए हम, जब के ज़माने में 12 लाख रुपए लोन लिए। और जैसे गिलास वाले हैं, कारपेंटर है, प्लाईवुड है, वो मशीन्स हैं, तो थोड़े पैसे देके थोड़े पैसे बाकी रखते ना उनके। तो वो पैसे भी लोगों के बाकी थे। जैसे ये होते ही जो है सब लोग आगे बढ़ गए कि भाई हमको पैसे होना है। तो बहुत ही खतरनाक मरहला था वो। तो जो मेरे हिस्से में जो मेरे वालिद के जो दिए थे, मैं वो 12 घर आए थे मेरे मेरे हिस्से में, वो पूरे मकान बेच दिया मैं। और ज़मीन थी मेरी पहाड़ी शरीफ के आगे, जो आज इसकी 1 एकड़ ज़मीन जो है वहाँ 5-6 करोड़ रुपए है। तो मेरी जो है 47 एक ज़मीन, एकड़ एक ज़मीन थी और 20 एकड़ एक जुमला 67 एकड़ ज़मीन थी। वो ज़मीन बेच दिया मैं, एक 12.5 लाख में बेचा पूरी ज़मीन, और एक जो है 11 लाख में बेचा। वो पूरा बेच दिया। आज वो ज़मीन रहती तो कम से कम जो एक 2,000 करोड़ रुपए की ज़मीन थी आज। तो वो बेचे, पूरे मकाना बेचे। मैं एक ही ये चीज़ ये कर रहा था कि 2 ही रास्ते थे मेरे पास। क्योंकि जो भी लोग शुरू में तो जो बहुत तारीफ़ कर रहे थे लोग भाई कि बहुत अच्छा है, ऐसा है, पिस्ता हाउस वाले हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, हमारे कज़न हैं, हमारे दोस्त हैं, ये वो रहे थे। जैसा ही परेशानी हुई होती जो है, सब लोग जो है बिल्कुल, अरे हम बोले सुने ना भाई वो क्या बोलते हैं, सांप का इल्म नहीं आता, वो बिच्छू क्या बोलते हैं, वो है ना, जी। वो कर दिया उन्होंने। हाँ, हाँ। तो सब लोग जो है डिग्रेड करे थे। तो सवाल ये हुआ था कि हर नई गाड़ी पहले मैं लेता था। जबकि ज़माने की मारुति 800 भी मेरे पास थी पहले, वो जितने मोटरसाइकिल भी थे मेरे पास थे। जी। तो शुरू से मेरी आदत ये थी कि मैं गाड़ी पे भी जाता था और जो है साइकिल पे भी जाता था मैं घर से पिस्ता हाउस को। जी, जी। क्योंकि अपने को हर चीज़ की हो रहा, क्योंकि मेरे दोस्त तकरीबन जो है, मेरे दोस्त जो है, दोस्तों के साथ जो रहता था वो तो पैसे वाले भी नहीं थे। तो जो है जी। मैं कभी वो उनको महसूस भी होने शायद नहीं उनको आता था महसूस। मैं। जी, जी। तो कभी साइकिल भी फिरते थे हम, कभी बस में भी जाते थे। तो उसमें मेरे को जो प्रॉब्लम नहीं हुआ उसके अंदर। हुँ। तो लोग ये बोलते थे कि मैं अगर जा रहा हूँ तो रास्ता बदल लेते थे, कहाँ पैसे मांगते कि क्या है ये बोल के। तो पैसे तो मैं कभी किसी से उधार लिया ही नहीं। हाँ। तो घर बेचा, घर बेच के जो है बैंक का लोन था, लोन दिया, मुमताज़ भाई के पैसे थे, वो पैसे किराए के पैसे दे दिया। और बाकी के जो ज़मीन बेचे, ज़मीनों में जो है आपके जो लोगों के पैसे बाकी थे सब देके करके फिर भी पैसे बच रहे थे देना लोगों हुँ। के। तो हम लोग जो है, मैं, मेरे बीवी बच्चे पूरे अहद कर लिए कि जब तक हम पूरा कर्जा अदा नहीं होगा, जब तक हम नए कपड़े नहीं बनाएंगे। जी। और एक चीज़ ये हमेशा ये करा मैं कि तवज्जो जो है बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा दिया मैं। जी। एजुकेशन के अंदर हालांकि हम जो है बाज़ वक़्त ऐसे प्रॉब्लम भी होते थे कि एक एक वक्त किस्सा क्या, एक वक्त दर्दनाक वो है कि जब मैं बन करके पिस्ता हाउस बन करके आते थे हम, तो आए बस जी। से जो लोग बाहर रहते थे, भाई पैसे होना साहब, ये होना काम करने वाले, सब कुछ ये बात से जो है जेब में सिर्फ 10 रुपये थे मेरे पास। मैं घर को आया, मेरी बेटी जो है इसको जो 104 बुखार, वो पट्टियाँ डालते बैठे हुए घर में हमारी मिसेस। देखिए पैसे नहीं है, क्या करेंगे अब, किसी से पैसे उधार लेता भी ना था मैं। क्योंकि लोग जो है, मैं जाते समझते थे कि पैसे लेने आए, जबकि जब मैं किसी से उधार पैसे लिया है ना किसी से मैं, अब वो बहुत मैं, मेरी भी वो रोते बढ़ गए, मतलब सांस चले गए आँख में से, भाई क्या करेंगे, इतना बुखार है। अगर असरा हॉस्पिटल था वहाँ पर और जो दुरेश और हॉस्पिटल था वहाँ ले गए तो कम से कम 100-150 रुपये खर्चा होता। तो क्या करना चाहिए, तो 10 रुपये थे, फिर जाके क्रोसिन गोली जो है वो नया फंक्शन हॉल के बाजू अपोलो हॉस्पिटल के एक शॉप थी, फिर वहाँ से क्रोसिन गोली ला के बेटे को खिला के फिर पट्टियाँ डाल के फिर सुबह फिर जाके गोली खिला के हॉस्पिटल ले गए। तो वो जो किस्सा है मेरी ज़िंदगी का बहुत टफ किस्सा है, उसको मैं भूल नहीं सकता उसको मैं। क्योंकि मैं ये बोलता हूँ सबको, यही बोलता हूँ मैं कि हिम्मत नहीं आना चाहिए आपको। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो सुसाइड करना, या तो हैदराबाद छोड़ के भाग जाना। सुसाइड इसलिए करना है क्योंकि आपके पैसे पीछे नहीं है, लोग लोग हैं। लोग लोग पड़े हुए हैं पैसों के वास्ते। तो मैं ये सोचा कि भाई हमको यहीं से के लिए हम पैसे घुमाएगा, यहाँ से, यहीं से पैसे यहाँ से निकालना है।
तो अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ताला फिर हलीम जो है चालू हुई, हमारी रेसिपीज़ जो हमारे अच्छे कई चेंजेस करके रेसिपीज़ बनाए करे, हलीम स्टार्ट किए। अल्लाह जो इतनी बरकत दे दिया हलीम के अंदर हम्म, कि चलते रहा, 3-4 साल जो है बहुत टफ चले। और बस ऐसी इसमें मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ मैं कि हिम्मत नहीं हारना है, और कोई भी काम छोटा बड़ा काम नहीं होता। छोटे काम से स्टार्ट करिए आप, और देखिए आप, चोरी करना गलत बात है, हम्म, काम करना अच्छी बात है। अब हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं, अरे साहब मैं वो ड्रेस नहीं पहनता पिस्ता उसका। बोला भाई ड्रेस मैं भी पहन रहा हूँ, मिलिट्री का जनरल कमांडर भी पहनता, पुलिस कमिश्नर भी ड्रेस पहनते, हर कोई ड्रेस पहनते। ड्रेस पहनने में बुरी बात क्या है? आप अपने आप को इतना छोटा क्यों महसूस कर रहे हैं आप? यूनिफॉर्म पे नहीं। यूनिफॉर्म पे भाई, यूनिफॉर्म है। आप कमिश्नर पहनते हैं पुलिस के, जनरल कर्नल नहीं, सब पूरे ड्रेस पहनते अपने हैं। काम को काम रिप्रेजेंट फिर करना पड़ता रिप्रेजेंट कर रहे हैं काम को अपने, है। तो उसमें शर्माने की बात नहीं है। बोला अगर आप शर्माएंगे तो आगे तरक्की नहीं कर सकते आप। हम्म, तो अब्दुल मजीद साहब, ये आपके मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा आपको हिम्मत और हौसला देने वाली वो क्या सोच थी? सोच ये थी कि मेरी बीवी मेरे बच्चे जो है बहुत साथ दिए, कभी उन्होंने जो है कोई भी डिमांड नहीं करे। अब देखिए एक एग्जाम्पल जो है, हमारे पास गाड़ी में पूरी फैमिली में अच्छी फैमिली थी, पूरे कोई शादी हो रही है समझिए आप, पूरी शादी में जो पूरे कारों में आते थे, हम ऑटो में आते थे। तो हम कभी वो नहीं करें, बच्चे भी वो नहीं करें, अल्लाह की मर्जी है, होता ना भाई, अरे हम शादी में रहेंगे, हम लोग देखेंगे हाँ, हमको। तो हम बोले कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो है हिम्मत से रहना है आपको। और एक बात बोलता हूँ आपको मैं, अगर जो दोस्त अहबाब में या रिश्तेदार में अगर शादी का कार्ड दिए थे सिर्फ, अगर बनेगा तो पूछते भी नहीं थे आप क्यों नहीं आए बोल के। आज ये आलम है कि भाई दूल्हा बैठे हुआ है, आप आना है, आया था दूल्हे का टेबल नहीं होता। तो ये चेंजेस है ये दुनिया में। तो ये है, मगर जो है सबकी इज्जत उतनी है भी, जी, क्योंकि अब सबका नेचर तो एक नहीं हो सकता। जी। अब आप जिंदगी में दोनों भी रुख देखे हुए हैं अब्दुल मजीद साहब। एक दौर ऐसा भी गुजरा जहाँ पे आपके पास पैसे नहीं थे, और एक दौर ऐसा भी है जहाँ पे आपके पास माशाल्लाह बहुत पैसे हैं। पैसों की हकीकत आपके नज़र में क्या है? देखिए सब छोड़ना ही जाना है, जी। बस अच्छे काम करना है, कि जो तकलीफ देना नहीं है। और सबसे बड़ा जो काम है वो है खाना खिलाने का, हम्म, और एम्प्लॉयमेंट का। किसी को आप रोज़गार दे रहे हैं, हम क्या दे सकते हैं? अल्लाह की तरह अल्लाह दे रहा है, तो जो है उसका एक जरिया है हम। घर चल रहा। तो मेरा ये एक ही है कि पैसे कितने मिलते हैं कभी सोचा नहीं मैं। और मेरे बेटे जो मौसी है, मोहम्मद अब्दुल मौसी, मौसी भी जो है अल्लाह के नामों में से एक नाम है, 99 नाम है से। तो जो अब्दुल मौसी भी जो है वो भी है। आप जाके बोलिए, हमारे पास कम से कम आपको 300 लोग ऐसा मिलेंगे जो एक्स्ट्रा है। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कोई जॉब पे आता है, नहीं बोल के नहीं बोलते हैं, ठीक आ जाइए बोलते हैं। उन्होंने बोलते पापा किसके नसीब से अल्लाह ताला दे रहा है, हमको क्या मालूम है। अब उनकी क्या मजबूरी है, उनको जो काम पे आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने काम करने के लिए आ रहे हैं नो, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। अब कई बच्चे ऐसे जो घरों में बैठे हुए हैं, वालिद के इंतज़ार में है, किराया महीनों किराया तो खाएंगे, किराया तो करेंगे, वो इंतज़ार में वो नहीं, बच्चे बाहर नहीं कर रहे, ये बड़ी बात है। अब्दुल मजीद साहब, जब आपका मुश्किल वक्त चल रहा था तो लोग आपको देख के भाग जा रहे थे कि कहाँ पैसे पूछेंगे, और अब जो है आप चाहते हैं कि आपके साथ रहें। ये इंसानी फितरत के बारे में आप क्या सीखे? देखिए नेचर, जो इंसान का नेचर है, सबका अलग अलग नेचर है। अगर सबका नेचर एक होता तो दुनिया चलती नहीं थी। हर किस्म के लोग हैं। इस सतह की कामयाबी हासिल करने के लिए अब्दुल मजीद साहब, आपको किन किन चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ी अपनी ज़िंदगी में? देखिए हम लोग जो है कई सालों तक, हमारे बच्चे और हम जो है तो अच्छे लाइफ जैसा एंजॉय करते हैं, हम जैसा पूरे दूसरे लोग जाते हैं हम गए नहीं। और अच्छा, घूमना सिंपल, फिरना नहीं है। नहीं बिल्कुल। और जो है, और एक घर में जो पूरी जो मसाले भी बनाते थे, मसाले भी मेरे बीवी बच्चे बनाते थे। जो हलीम के टोकन्स में वो भी रात भर बैठ के बनाते थे, बॉक्सेस भी हमारे बच्चे ही गिनते थे पूरे में। हमारी बेटियाँ, मेरे को 4 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। तो मेरी मिसेस भी जो है बहुत साथ दिए मेरा, बहुत जो है कभी उन्होंने ये महसूस होने नहीं दिया कि आप ऐसा करो, कभी कभी डिमांड न करे कभी। नहीं नहीं, ये बोलते थे इससे बढ़ के क्या होना, आप हैं हमारे लिए आप। मैंने भाई सोना भी नहीं है, सोना भी बेच दिया, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो ये बोलते थे भाई आपसे बढ़ के आप है तो सोना, पूरी ज्वेलरी पूरी है, आप नहीं हो तो क्या फ़ायदा है। और आप खुश हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात वही है।
बच्चे भी बोलते थे पापा आप है, बस हमको कोई ज़रूरत नहीं है। कपड़ों में भी जो है लोग ये बोलेंगे मजीद भाई के बेटे हैं। तो मेरी मिसेस भी जो है कभी भी, हालांकि सोना उनको भी अच्छे, सोना पूरा बेच दिया, सोना वगैरह कुछ भी ना था हमारे पास। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी मैं बेच दिया था, पैदल आता था, मेरा घर मोगलपुर में था, मोगलपुर से शाली मंडे को पैदल आता था, पैदल जाता था मैं। तो जब पैदल जाता था तो बस लोग रास्ते में पूछते अरे क्या मजीद भाई पैदल क्या पूछते थे। तो उसमें दो माने होते थे, पैदल हो गए बोल के बोलने की बात एक थी, तंजिया। तंजीजा एक बोलते थे। बोला हाँ जा रहा हूँ, अरे छोड़ो तो नहीं मैं जा रहा हूँ बोलता हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें थी, तो ये सब चलते रहते ये। और मेरे बच्चों के भी, मेरी बेटियों के भी, मेरी भी मिसेस के भी जो है काफ़ी मेहनत रही है। 24-24 घंटे जो है लोग पूरे मसाले घर में साफ़ करते थे, हलीम के मसाले पूरे पूरा घर में साफ़ करके मसाले बना के पूरे देते थे हम। पूरे बॉक्सेस गिनना, फिर आई बस से गिनना, क्वालिटी कैसी है देखना। फिर हम जो इफ्तार पैक स्टार्ट किए थे, तो पूरा इफ्तार पैक जो है पूरा मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे ही बनाते थे पूरे। तो बहुत इतना आसानी है कि इतना इजी है कि बहुत टफ पीरियड से गुजरे हम। और अल्लाह का करम है कि बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बेटे भी अच्छे हैं माशाल्लाह। आपको पूरा साथ दिए, स्टार्टिंग से आपकी पूरी फैमिली जी आपके हाँ, साथ दी। पूरा साथ दिए। कभी आज तक शिकायत ये नहीं करे हमको, ये होना पापा ने बोले कभी, ना मेरी मिसेस बोले। सोना में एक बार एक रमजान का सीजन हुआ था, तो जाके जो है वो पैसे बचे थे हमारे, जी। तो जाके मैं एक 5 तोले का सेट दिलाया। बोले नहीं नहीं, वो एक पार्टी का नाम लेके बोले पर उनके पैसे देना है, वो अपन दे देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर लेंगे अपन। ऐसी बात है। बहुत बड़ी बात है अब्दुल मजीद साहब। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा होता, अगर मेरे को लोग ऐसा ट्रीट करते, मेरे को ऐसा गिरा के देखते लोग कि पैदल हो गए क्या, पैदल चल रहे क्या, टूट जाता आदमी अंदर से कि भाई हौसला टूट जाता आदमी का, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती उसको। आप कैसे संभाले खुद को? आपकी क्या सोच थी कि भाई लोग आज सोचने दो, अपने को जो करना है करना है? नहीं, एक ये देखिए कि हम गलत काम नहीं करें, ना कोई जुआ खेलें, ना कुछ गलत काम करें। ये तो बिजनेस में जो है, और वही बिजनेस जायज़ है जिसमें नफ़ा नुकसान लगे हुआ है। तो लोग तो बोलते रहते हैं, हर किसी को बोलते रहते हैं, तो कभी गौर करें नहीं हम लोग। और हम जो अपने आप में खुश रहें, हम लोग जो मैं हमारे बीवी बच्चे भी जो घर में बैठते थे 2-2 घंटे में हंसते बोलते, जब टाइम मालूम ही नहीं होता था। हम लोग पूरा एंजॉयमेंट जो है करते थे। और मेरे पास दोस्त भी जो है मेरे अच्छा साथ दिए मेरा। माशाल्लाह। जी। अब्दुल मजीद साहब, इस दुनिया में कामयाबी किस किस्म के लोगों की कदम चूमती है? सबसे पहली बात यह है कि ईमानदार होना चाहिए, और जो है हसद नहीं होना चाहिए इंसान में। अगर कोई इंसान के अंदर हसद है और मैं आपसे चल रहा हूँ, तो कामयाबी हट जाती है आपसे। अल्लाह ताला उनको भी जा रहा, हमको भी जा रहा है। आप सोच के चलिए, आप अगर उन्होंने फ़र्ज़ करिए एक मर्सिडीज़ कार में फिर रहे हैं, आप मारुति में फिर रहे हैं, तो वो उनकी अल्लाह ताला उनको दिया, ये आपको दिया। अगर ये सोच लिए आप, तो आपको जो है ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं होती। किसी चीज़ का अफसोस है अब्दुल मजीद साहब आपको? हाँ, बहुत बड़ा अफ़सोस है मेरे को। किस चीज़ का है? एक ही अफ़सोस है कि मेरे माँ बाप ये पीरियड में देख ना सके। आपके माँ बाप के बारे में बताइए अब्दुल मजीद साहब। हाँ, जो हमारे वालिद साहब जो थे बहुत मेहनती इंसान थे। जो है हमारे वालिद साहब जो है अच्छा अतर भी बेचते थे, अतर का भी बिजनेस था। उसके बाद फिर जो है हमारे वालिद साहब जो है, वो बोला ना आपको कि भाई 2 पैसे के चने बेच लेना, काम नहीं करना। तो उसके बाद पत्थरगड़ी पे जो है, फुटपाथ पे जो है एक खराब तो बच्चे हैं, जब जो पुराने लोगों को मालूम है कि नांदेड़ हैंडलूम डेरीगार्ड बोल के एक कपड़ा था, तो वो बेचते थे, उसका सेल था। तो वो भी माशाल्लाह वो भी लाइन में बेचे हम लोग। और शुरू से हम लोग जो भी काम करें माशाल्लाह वो उस डिमांड में ही बेचे। तो सबसे पहले जो वालिद साहब जो है अतर का बिजनेस था उनका, तो अतर पूरा बेचते थे, और उतने बच्चों को पाले, और उसके अंदर उतने मकान भी लिए उन्होंने। और फिर उसके बाद जो है पत्थरगड़ी पे जो फुटपाथ पे जो दुकान थी नांदेड़ हैंडलूम डेरी गार्ड बोल के, वो मेरे बड़े भाई सईद भाई और दूसरे दूसरे भी जो भाई जो मेहनत करे, सबसे ज़्यादा मेहनत करे, जैसे हमारे आबिद भाई है, वही छोटे भाई मेरे सज्जाद भाई, लियाकत में, सब पूरे लोग जो है दुकानों में बैठते थे। तो उसमें जो है वहाँ वहाँ से वो लगाए। उसके बाद फिर वहाँ से नामपल्ली में बॉम्बे टेक्सटाइल बोल के लगाए, फिर वहाँ से यूसुफ रमज़ान लगाए, फिर वहाँ से ऐसा शुरू करे, फिर पत्थरगड़ी पे न्यू बनारस साल लगाए। तो ये जो है वालिद साहब हमारे, और तो उनका जो विज़न था बहुत अच्छा विज़न था।
बस यही बोलते थे कि भाई नहीं ज़्यादा बिजनेस करना है, आप बिजनेस करो। आप लोगों को देखना ही नहीं है, बोले अपन क्या कर रहे हैं, हलाल खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं ये देखो खाली बस। आपको हराम खाना नहीं है ना चोरी का खाना है आपको। जी आपका जो है जो काम करना है ईमानदारी से काम करना है, अल्लाह बरकत देने वाला है। और ये हमेशा ये बोलते थे कि अल्लाह से ये दुआ करना है आप, बहुत पैसे ना होना, अल्लाह से ये दुआ करो अल्लाह ताला हम जो भी कमा रहे हैं उसमें अल्लाह ताला बरकत दे हमको। आज हम देख रहे हैं लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं मगर जो बरकत दिए परेशान हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से पैसे हैं, खुश है लेकिन खुश है, खा के पी के खुश है, वो बच्चे घूम रहे हैं, वो तो साथ है, अच्छे बच्चे निकले, पढ़ रहे हैं बच्चे, कोई किसी के बच्चे अमेरिका में है, लंदन में है, यहाँ है, तो ये बरकत है ये। बिल्कुल बिल्कुल। सर आई वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग कि कारोबार तो हर कोई करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आप में ऐसी क्या खास बात है जो आपको दिखता कि आपको आगे तक लेके गई? देखिए, सबसे पहले अल्लाह का करम है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि पिस्ता हाउस का इतना बड़ा काम है, हलीम का भी ख़ास तौर पे, वो इंसान जो है ये 5-6 घंटे के स्पैन में इतना हलीम का सेल होना, इतना बेचना जो है जनरल किसी का काम नहीं है, सिर्फ अल्लाह का करम है। इतने आदमी आप सोच के जो है, आप कभी सोचिए, आप परेशान हो जाते हैं आप, यहाँ इतना बड़ा काम चल रहा है, इधर इतने बकरे कट रहे हैं, फिर जो है बकरों को काम चल रहा, पैकिंग हो रही, बाहर भेज रहे हैं, सब जो काम है वो सिर्फ अल्लाह का करम ही है और अल्लाह ताला ही चला रहा है पिस्ता हाउस को। मेरे वालदा जो है बहुत नेक थे, बहुत दुआएं देते थे, तो वालदा को जो है उतना जैसा पुराने लोग जो रहते हैं उनको समझ नहीं थी कि भाई गवर्नमेंट किसकी है क्या है, किसी को मालूम ही नहीं था कौन क्या कर रहे हैं क्या है। सिर्फ उनका काम है नमाज़ पढ़ना, बच्चों को दुआ देना, अच्छा बस हंसते रहना, बस वही था। जैसे कुछ भी उनको पॉलिटिक्स मालूम थी ना, किसी का कोई बहुत से लड़ना झगड़ना जैसा होता, कुछ भी ना मालूम था। बहुत सीधे साधे। बिल्कुल सीधे साधे थे। तो आपका रिश्ता कैसा था आपके वालदा के साथ? नहीं बहुत, क्योंकि हमारी जन्नत वही वही थी। हमारे वालिद का इंतकाल 1990 10 जुलाई को इंतकाल हुआ। एक फार्म हाउस लिए थे जो ज़मीना बोला था मैं आपको, जी जी जी। वहीं पर इंतकाल हुआ उन वालिद साहब का। अच्छा फार्म हाउस में और मुझे जो ज़मीन वो तो बहुत बड़ी ज़मीन थी, तो करना भी यहाँ पहाड़ी शरीफ के हैदराबाद से मेरे ख्याल में पहाड़ी शरीफ से 3 किलोमीटर। जी अभी मंगाल तुगुड़ा वगैरह जो है पूरे ज़मीना थे हमारे, बहुत बहुत बोला ना आपको, हज़ारों करोड़ के ज़मीना होते थे अगर हम रखते तो खाली। जी जी तो लोग बोलते थे अरे भाई तुम कहीं भी खोले पिस्ता हाउस, तुम खाली वो ज़मीना रखते तो जो है इतने पैसे आते थे बोले। जी। तो हमारा भाई पैसे आते थे ज़रूर है, इतना जो नाम है, इतने लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ से मिलता था, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। वो भी एक स्ट्रगल है, वो है लोगों को, एक बच्चों को। और आगे जो आने वाली जो जनरेशन है उनको यही बोलता हूँ मैं कि भाई आप जो भी आप हैदराबाद में देख रहे हैं, आप सब छोटे से बड़े ही है, कोई भी बिजनेसमैन कोई किसको भी लीजिए आप, उनकी अगर हिस्ट्री अगर निकाले आप, सब छोटे से बड़े हुए, कोई भी जो है ख़ानदानी पैसे वाले कोई भी नहीं थे। सब मेहनत करे, उनके दादा बाबा मेहनत करे, उन्होंने कर रहे हैं। और साइकिल है ये, साइकिल में जो है एक पीढ़ी कमाती, एक इसको मेंटेन करती, दूसरा खर्चा करती, चौथी जो है पैदल उठाती। तो वैसा करना नहीं है, पूरे पीढ़ियों को जो है लेके चलना है। वो जब कर सकते हैं आप जब जो है बच्चों को जो आप बताएं कि छोटे बड़ों का क्या कैसा बात करना चाहिए, उनकी कैसी इज्जत करना चाहिए, वर्कर्स को कैसा बात करना चाहिए। खर्चा जो है आप जो है पैसे जाके उड़ा दे रहे हैं, बाजे में उड़ा दे रहे हैं, गाने में उड़ा दे रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए आपको। बड़ी मेहनत के पैसे आपके, वही पैसे कोई आपके जो अजीज आपके दोस्त अहबाब हैं उनको दे सकते हैं आप। एक हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, बिल्कुल एहसास होना ये चाहिए। चीज़ें आपके लड़कों में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती अब्दुल जी मजीद साहब, जी क्योंकि मेरी जब मुलाकात हुई थी मुहद्दिस साहब से, काफ़ी डाउन टू अर्थ, बहुत ही इज़्ज़त एहतराम से बहुत अच्छी बात करते हैं आप की तरबियत में वो रिफ्लेक्ट होता है। और आपसे भी जब बात करते हैं तो काफ़ी इतना अच्छा महसूस होता है कि भाई एक सक्सेसफुल इतने लार्ज स्केल एक टाइकून बैठे हुए हैं मेरे सामने, लेकिन आप बात करें तो एक दोस्त के वैसा बात कर रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी बात है ये। मेरी ख्वाहिश ये है कि अम, एक तो जो है मदीना मुनव्वरा में आपके लंगर लगाना है, अच्छा दूसरा जो 1 लाख आदमियों को जॉब देना है, अभी तो बहुत कम है, 1 लाख लोगों का रोज़गार देना है। ये अल्लाह करने वाला है, हम तो हम सोच रहे हैं, बाकी सब करना अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह। अब्दुल मजीद साहब आप ज़िंदगी में आज तक जो कुछ भी सीखें उन सब को अगर चंद अल्फाज में अगर आप बताना चाहें तो वो क्या होगा? मेहनत करना चाहिए, बाकी अल्लाह पे छोड़ना चाहिए।
सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये है कि अभी जो जनरेशन है हमारा, उसको बहुत सुधरना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत तरक्की कर रही, और जो जनरेशन हमारा जनरेशन जो बहुत पीछे है, तो ईमान के साथ जो है काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप हम हैदराबादी नौजवानों में क्या कमजोरी देखते हैं अब्दुल मजीद साहब? देखिए, अभी अभी तक हमारे पास ये है कि पूरे तो नहीं है, थोड़े बहुत लोग ऐसे हैं कि अभी तक भी जो है जो नवाब है वो अपने आप को भी अभी नवाब ही समझ रहे हैं। जो पैसे वाले थे भाई, हर किसी का हुआ था, अभी तक वही समझ रहे हैं। उसे निकलना चाहिए बाहर, निकल के काम करना चाहिए, और काम कर सकते हैं। अब देखिए, वो परेशानी ये है कि भाई हैदराबाद में जॉब नहीं है। अब हम ढूंढने गए तो लोगों को जो लोग मिल रहे हैं हमको, हम स्किल्स नहीं है। नहीं। अब देखिए, अब बोलते हैं कि भाई बेरोजगारी बढ़ गई, बोल रहे हैं। अगर हम पेपर में ऐड दिए हम कि हमको जो है इतने अकाउंटेंट्स चाहिए, ये चाहिए, हो तो लोग मिल रहे नहीं। फिर काबिलियत नहीं है लोगों के फिर पास। ये नहीं, फिर बोल रहे हैं कि काम ही नहीं है। अच्छा, काम जिसको दे रहे हैं उन्होंने जो है खाला की शादी है, फूफू की शादी है, क्या ऐसे शादियां हैं, जिसकी शादी हो रही वो नहीं आ जा रहा काम पे, और इन्हों जो है 10-15 दिन तक काम पे नहीं आ रहे। क्या बोलते हो शारे मना भाई, वो उसकी शादी हो गई, उन काम पे आ गया, और उनको क्या है, सब पूरा वलीमे का इंतजाम ये वो सब हमको करना पड़ता है, पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है, कार्ड्स बांटना पड़ता है। तो ऐसा बच्चों का नेचर होगा। तो बहुत सुधरना चाहिए, बहुत सुधरना चाहिए बच्चों को। दुनिया बहुत आगे चली जा रही, और हमारे बच्चे बहुत पीछे हैं। अब्दुल मजीद साहब, आपकी हलीम के बारे में बताइए, क्यों इतनी मशहूर है ये दुनिया में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह का करम है, फिर अपने सब साथियों दोस्तों का प्यार मोहब्बत है, और तीसरी बात ये है कि इसके अंदर जो जो भी हम जो स्पाइसेस यूज़ करते हैं, सबसे कॉस्टली यूज़ करते हैं, और इसकी पूरी रिपोर्ट्स है हमारे पास। जैसे खुद का हमारा लैब है, और जो मटन भी हम लोग लेते हैं, वो भी जो है जो वेटरनरी डॉक्टर्स रहते हैं उनसे चेक करा के लेते हैं हम लोग। और जो रमज़ान में, खैर वैसे तो पूरा ज़बीहा हलाल ही है, पूरा हैदराबाद में हर जगह ज़बीहा हलाल ही है। स्पेशल रमज़ान में जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बकरे करते हैं, तो हम लोग जो है हुफ़ाज़ को अपॉइंट करते हैं सिर्फ ज़ुबा करने के लिए, ज़बीहा उसके लिए। तो जैसे ज़बीहा हुआ होते जो है, इसका एक तो टेस्ट बढ़ जाता, और वैसे सब पूरे पूरे वही करते हैं, मगर इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारा फार्मूला जो रेसिपी है, वो सबसे जो है यूनिक है, सबसे हटके अलग है, और उसकी सीक्रेट भी है वो। सीक्रेट भी है। जी, आपके करीबी लोगों को भी नहीं बताएंगे आप? मेरे बीवी को, मेरे बच्चों को, मेरे बेटियों को ये मालूम है ये। जी जी। अब है ना, देखिए, अब वो तो आगे बढ़ते रहेगा वो। तो ये है, हम तो बोलते हैं और मैं और एक ये बोला मैं कि अभी जो हम जनाब जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें हम लोग, अभी हम लोग जो है लोगों को जो है फूड लाइन में लाना चाह रहे हैं। अब देखिए, कई बच्चे ऐसे जो पढ़े लिखे भी हैं, तो उनको जॉब्स का प्रॉब्लम है, जॉब मिलते नहीं, गवर्नमेंट जॉब मिलते नहीं, गवर्नमेंट उतने जॉब्स कहाँ से नहीं होते जॉब्स। और फिर जो है आपको रहना भी, ज़िंदगी गुजारना भी है, शादी भी करना है, बच्चों को जो है गुजारना भी है, माँ बाप को भी पालना है। तो इसके लिए बस इजी मेथड ये निकाले हम लोग कि हर जगह, हर दुनिया में, हर वक्त जो है ये फूड के जो कुक्स है, जो शेफ्स है, उनका डिमांड है। तो हम हमारे बच्चों को बोल रहे हैं, और हमारे जो गर्ल्स है, जो बच्चियों को भी बोल रहे हैं कि हम क्लासेस रखे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे शुरू करने वाले हम लोग, कि आइए काम सीखिए, मिठाई का काम सीखिए, या बेकरी का काम सीखिए, आप चाइनीज़ के जो फूड उसका काम सीखिए, मंदी का काम सीखिए, बिरयानी का काम सीखिए, हलीम का काम सिखाएंगे आपको हम पूरा। तो अभी तक अल्लाह के करम से 12,000 बच्चे जो है लोगों का काम सीखे हैं, और पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं पिस्ता हाउस के। क्या बात है। जी, क्योंकि जो है अभी आप कोई भी अगर अब बी का ये वो अपने सर्टिफिकेट कुछ भी काम नहीं आ रहा, वो तो कितने जॉब देंगे। और शेफ्स का ऐसा है कि हर जगह डिमांड है। बिल्कुल, बेसिक नेसेसिटी हाँ है। हाँ जी, हर जगह डिमांड है। तो अब काम सिखाइए आप जो है, एक बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं उनकी, या बच्चों की बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं, पूरी फैमिली की हेल्प कर रहे हैं आप। फिर उन्होंने सिखाया, और मैं बस एक बात बोल रहा हूँ लोगों को मैं, कि भाई आप काम सीख रहे हैं, फिर आप कम से कम 100 लोगों को काम सिखाना। हमको पैसे, एक पैसा आपसे नहीं चाहिए हमको। आप काम सीखिए, आप सीख के जो है लोगों को काम सिखाइए, वो बताइए और फैलाइए पर इसको। अब जैसे हैदराबादी फूड है, हैदराबादी फूड को पूरी दुनिया में पहुंचाइए आप। बिरयानी है, कुर्बानी का मीठा है, डबल का मीठा है, मरग है, जितने आइटम है, बगाने बगन का सालन है, कितने आइटम है, पूरी दुनिया में फैलाइए हम। तो 12,000 लोगों को हम जो अभी तक माशाल्लाह काम सिखाए हैं परफेक्ट तरीके से, जिसमें जो है कई केक के शेफ्स हैं, केक के आइसिंग वाले बच्चे हैं, और
हलीम के बच्चे, हलीम जो सीख रहे हैं बाहर, अब कई लोग हमारे बच्चे जो है वो पिस्ता हाउस का होकर बाहर भी काम चला रहे हैं पूरा। अब्दुल मजीद साहब, मैं इंटरनेट पे थोड़े कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था पिस्ता हाउस से रिलेटेड, तो एक ये नुमाया होके आ रहा था, एक डोमिनेंट कमेंट ये था कि हड्डियों के बारे में शिकायत ज़्यादा होती है। इसका क्या ख्याल है आप? देखिए हड्डियों में क्या कैसा होता है, अगर जो रेसिपी जो हमारी रेसिपी है वो बगैर हड्डी की जो है, उसके अंदर जो हड्डी में जूस जो रहता है, जो कैल्शियम जो है वो भी होना चाहिए। हम्म, भाई हलीम जो है ताकत का नाम भी है और बहुत सारे बीमारियों का इलाज भी है हलीम। बिल्कुल। कईयों बीमारियों का इलाज है हलीम। ये तो सोल्जर्स खाते थे ये। हाँ। अच्छा सोल्जर, वो तो अब याद आया मेरे को, इंशाल्लाह 2027 में हम मिलिट्री में सप्लाई कर रहे हैं क्या बात है, मुबारक। अपने इंडियन आर्मी को। पैक में जो है टेट्रा पैक में बहुत हलीम खुशी का की जो बात है स्टार्ट कर रहे हैं हम। और एक बहुत अहम बात बोलना आपको मैं भूल गया कि जो हलीम का जो जीआई टैग है, जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जो पूरे दुनिया में जो मशहूर चीज़ है उसको जो है गवर्नमेंट क्या करती है, एक उसको वो दे देती, एक पहचान दे देती, एक प्रॉपर्टी है। तो हैदराबाद की प्रॉपर्टी क्या है? पिस्ता हाउस हलीम है। पूरे वर्ल्ड में रेयर कर रहा है इसके जो है, ये आईपी वाले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको करती है। और हमारे जो एमपी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब जो है पार्लियामेंट में 2010 में आप जो है पार्लियामेंट में इसको मंजूर कराएं। तो जैसे अल्फांसो मैंगो बम्बई है, तिरुपति लड्डू तिरुपति के हैं, और दार्जिलिंग के दार्जिलिंग चाय है, और बनारस की सारी है। उसी तरीके से हैदराबाद की पिस्ता हाउस हलीम है, हैदराबाद हलीम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये 2025 में, 25 या 24 में पूरे इंडिया का जो है फूड का जीआई का पूरा जो है कंपटीशन हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करी थी। 3 महीने का ये वो था इसका चूज करने का। तो पूरा जो ऑनलाइन वोटिंग डालना था, ऑनलाइन करना था, तो जिसमें पूरे इंडिया से लोग थे। तो उसके अंदर जो है इनाम भी था, 2 लाख रुपए कुछ इनाम था उसका। तो वो जो है अवार्ड, फर्स्ट अवार्ड जो है पिस्ता हाउस को मिला है, हैदराबाद हलीम को। पीयूष गोयल साहब जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम किए थे दिल्ली में, वो अवार्ड भी दिए। वो भी हमारे हैदराबाद के लिए शान की बात है कि हैदराबाद का एक आइटम जो है पूरे इंडिया में आपको नंबर 1 आ रहा। ये सब दुआएं हैं, हैदराबाद के सब लोगों की दुआएं हैं। और एक खास बात ये है कि पिस्ता हाउस को बहुत दुआएं हैं, बहुत हमसे ज़्यादा। मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे बीवी बच्चों से ज़्यादा जो है हमारे जो चाहने वाले हैं उनकी दुआएं बहुत है। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जितने भी हमारे करम फरमाए हैं जो पिस्ता हाउस को चाहते हैं, मेरे को चाहते हैं, तो हमेशा से उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी हमेशा आप लोगों की दुआएं चाहिए। और हमेशा आपका जो है हाथ है हमारे सर पे रखिए आप, और हमेशा आपकी दुआओं से नवाजिए हमको। अब्दुल मजीद साहब, ये टेट्रा पैक हलीम और बिरयानी, इसके बारे में बताइए। देखिए आज से 10 साल पहले हम लोग शुरू किए थे हलीम टेट्रा पैक का वैक्यूम पैक में, जिसको 91 डिग्री पे इसको स्लाइस करते हैं। और स्लाइस करके जो इसको जो है इंक्यूबेटर में जो है 3 दिन रखते हैं। उसका जो एक पूरा प्रोसेस है वो किए थे हम लोग। फिर उसके बाद जो है इतना डिमांड था कि दे ना सके, रोक दिया हम लोग उसको। तो फिर जो है अभी क्योंकि दुनिया चेंज हो रही, तो और लोगों को चाहिए, बहुत डिमांड है हमारे पास जो है कई लैक्स ऑफ मेल्स है कि हमको हलीम यहाँ पर चाहिए, इधर चाहिए, लंदन में, जर्मनी में, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ का नाम है जो हैदराबाद के लोग हैं वहाँ पर जाके है, हमको मालूम भी नहीं है। तो हम लोग ये प्लान करके ये जैसा ये हलीम है, हलीम का पैक है, बिरयानी है, वगैरह वगैरह सालन है, अपने मीठे हैं, सब आपको जो मिल जाएंगे 45 डेज़ के शेल्फ लाइफ के अंदर। और आप चाहे तो डायरेक्ट जो है आप हमारे ऑनलाइन में भी जो है pistahaus.in पे भी बुक कर सकते हैं आप। हम यहाँ से आपको भेज सकते हैं आपको। एक्चुअल इसके शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, मगर हम इसको कम देते हैं इसको, ये सेफ्टी के लिए। हम बोलते खा के जल्दी खत्म कर देना, हमारे पे सर पे तलवार के गोली टकरा हो गया। अब्दुल मजीद साहब, जो आपका बुरे वक्त में साथ दिए हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए जब ख़राब टाइम चल रहा था, जो लोग मुझे सपोर्ट किए थे, थोड़ा भी जो सपोर्ट करे थे, तो उनको भूला नहीं मैं, बहुत अच्छी तरीके से याद रखा उनको मैं। और हमेशा इंशाल्लाह याद रखूँगा उनको मैं भी, और मेरे बेटे भी, मेरे फैमिली भी। क्योंकि उनके बहुत बड़े एहसानात हैं उनके, जिसमें मेरे दोस्त अहबाब भी है, और जिसमें हमारे मुमताज़ भाई जो एमएलए थे उन्होंने भी है, और मेरे कुछ फैमिली के मेंबर्स भी हैं। तो हमेशा वो याद है, क्योंकि जो बुरे वक्त में साथ देते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि जो
और ये है कि अब जैसा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, मैं उनको छोड़ा भी नहीं आज तक। अब बात चीज़ ऐसे है कि कोई जैसे कोई दुकान वाले हैं, कोई चीज़ मार्केट में मेरे को 100 रुपये में मिल रही और उन्होंने 150 में जा रहे हैं, तो मैं उनसे लेता हूँ 150 में। मेरे साथ दिए थे, साथ दिए थे। तो मेरे को साथ दिए थे, तो उन्हीं से लेता हूँ मैं। हमारे बच्चे बोलते पापा ये ऐसा है, बता बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये जब सपोर्ट करे थे, मामूली 5-10 हज़ार की सपोर्ट करे थे, वो बिल बाकी रखे थे, टाइम दिए थे मेरे को, जैसा मुमताज़ भाई किराए में टाइम दिए थे मेरे को। दूसरे लोग जो है पैसे जो है, जो किराना शॉप्स वाले या तेल वाले जो भी थे, तो मैंने 1.5 महीने का टाइम दिए थे मेरे को, तो उनको भुला नहीं मैं इनको। तो पूरा अभी भी आज भी हमारे साथ वही है। मैदे वाले वगैरह भी बहुत सारे लोग हैं। तो हालांकि महंगा मिल रहा है हमको, एक थैले पे हमको जो 20 रुपये का फ़र्क आ रहा, मगर मैं लीजिए आप जो लेना है, मगर छोड़ता नहीं आपको मैं, आप ही देना है मेरे को। शुक्रगुजार है आप। उनके शुक्रगुजार हैं हम। और क्योंकि जो है हम यही बोलते हैं कि जब हमारी परेशानी में कोई एक गिलास हमको पानी पिला, तो हम जो है एक गिलास खून देना तैयार है हमको। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब्दुल मजीद साहब, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके वक्त का, आपके टाइम का। आप जो कुछ भी आपकी स्टोरी शेयर करें, आप जो कुछ भी सीखें, क्योंकि आप जैसे सक्सेसफुल बिजनेस मैन के साथ थोड़ा भी वक्त अगर हम स्पेंड करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं उसमें, और आप हम सबको ये मौका दिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।